Thank you.
गए हो, बाहर निकलते रहो हैं एक एक करके। शहीद मानवेंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए आज उनकी प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान भाई रुकम सिंह रावत जी, इस इलाके से क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई चंद्रभान सिंह बिष्ट जी, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री शरद सिंह नेगी जी, बहुत ही आदरणीय साथी श्री सोहन सिंह रावत जी, भाई जगमोहन सिंह रावत जी, भाई प्रेम सिंह रावत जी, पूर्व प्रधान, सम्मानित यहाँ पर हमारे बीच हमारे अभी श्रीनगर से आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित खंडारी जी, मंचासीन बहुत ही महत्वपूर्ण जिनके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, शहीद मानवेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी हमारी बहन कांति देवी जी, मंचासीन सभी उपस्थित गणमान्य, हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष और भारती जी भी साथ थे अभी, लेकिन भारती जी शायद पता चला है कि घर में पूजा है तो वो निकल गए, आगे में दर्शन भारती जी और साथ में उनके परिवार की शहीद मानवेंद्र सिंह जी की सुपुत्रियां जिनमें कि चंद्रकला, पूनम, अनिता और सीमा, ये सब यहाँ पर मंचासीन हैं। नामों की औपचारिकता को सीमित करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सुराल गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, युवा साथी, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, आप सभी उपस्थित सज्जनों को गणेश गोदियाल का सप्रेम नमस्कार। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश की महान सैन्य परंपरा अतीत से लेकर अब तक इस प्रदेश की छवि पर निश्चित रूप में एक चमकते हुए सितारे के समान दिखता है, चार चांद लगाए हुए। आजादी के पहले भी जब सेना में भर्ती होने की बात होती थी तो हमारे वीर सैनिक हमेशा उस समय भी इस बात के लिए तत्पर रहते थे और आजादी के बाद भी जब जब देश को आवश्यकता पड़ी कुर्बानी की, बलिदान की, तो बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही बहादुरी के साथ हमारे देश में अनेकों बार और असंख्य हमारे भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि बलिदान देश के लिए तो बलिदान ही है, लेकिन एक सैनिक का बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाता है और इसलिए ये सर्वोच्च बलिदान माना जाता है कि आप कल्पना कीजिए कि जिस समय मानवेंद्र सिंह जी शहीद हुए उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी, बहुत यंग रहे होंगे और उस बहुत कम उम्र में उनके शहीद हो जाने के बाद वो घर में 4 बेटियां और पत्नी को छोड़कर गए। जो व्यक्ति भरी जवानी में विदा हो और उसके बाद घर में ये स्थिति हो तो निश्चित रूप में ये दुख कितना बड़ा होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी इस बहन को भी कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ, बहुत मजबूती के साथ अपनी सभी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। जो कष्ट आपने झेला उस कष्ट को महसूस किया जा सकता है, जो अकेलापन आपने झेला होगा उस अकेलेपन को महसूस किया जा सकता है। और वो अकेलापन इसलिए झेलना पड़ा, इन बेटियों को बाप के साए से इसलिए अलग होना पड़ा कि पिता देश के काम आए। मैं गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, और हम सब लोग यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर इस अनावरण के कार्यक्रम में, मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम सब कृतज्ञता पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमेशा उनको अपने श्री चरणों में स्थान देकर रखें। और हम सब संकल्प लेते हैं कि उनकी इस बहादुरी, जो कि 5th गार्ड रेजिमेंट की 5th बटालियन के तहत कार्यरत होते हुए, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और कश्मीर में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया,
उनका ये बलिदान हम सब याद रखेंगे। मैं इस मौके पर सभी उपस्थित साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसलिए कि सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ तक आए। और कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम में से बहुत से लोग कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद शायद यहाँ नहीं रहेंगे, और करीब करीब 100 साल में तो जितने लोग यहाँ पर अभी हमें हैं, 100 साल में तो कोई यहाँ पर शायद ही कोई रहे। वो सौभाग्यशाली होगा कि इतने लोगों में से जितने भी यहाँ पर हैं, इतने में से कोई भी 100 साल के बाद रह पाए। लेकिन शहीद मानवेंद्र सिंह जी की जो स्मृति यहाँ पर लगी है, वो अनवरत हमेशा यहाँ पर रहेगी, युगों युगों तक यहाँ पर रहेगी। ये उनके शहादत की निशानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहादत की निशानी को हम सब लोग हमेशा के लिए नतमस्तक होकर याद रखेंगे और नमन करते रहेंगे। इस मौके पर मैं इस परिवार के प्रति अपनी ओर से धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम किसी पद पर नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक पार्टी का पद है, लेकिन न मैं विधायक हूं, न मैं कोई मंत्री हूं। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप में इस परिवार में ये गहन मंत्रणा हुई होगी कि इस पुण्य कार्य के लिए किसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, और इनके पास निश्चित रूप में कई ऑप्शन रहे होंगे कि मंत्री को बुलाया जाए, कि विधायक को बुलाया जाए, कि सांसद को बुलाया जाए, कि फौज के किसी बड़े अफसर को बुलाया जाए। ये सब ऑप्शन इनके पास मौजूद रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, ये अवसर मुझे प्रदान किया। इस हेतु मैं इस परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो बहुत अधिक न कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक नारा लगाऊंगा, आप लोग जरूर उसको साथ दीजिएगा। शहीद मानवेंद्र सिंह अमर रहे, शहीद मानवेंद्र सिंह अमर रहे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।